आज हम चाणक्य नीति के उस सबसे ज़रूरी सिद्धांत की बात करने वाले हैं जो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। अगर आपको सच में आगे बढ़ना है, सफल होना है, अपने सपनों तक पहुंचना है, तो केवल मेहनत करना काफ़ी नहीं है। आपको यह भी देखना होगा कि आप किन लोगों के साथ अपना समय बिता रहे हो। क्योंकि चाणक्य स्पष्ट रूप से कहते हैं कि व्यक्ति जैसी संगति करता है, वैसा ही बन जाता है। और आज के समय में ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी में मेहनत कम नहीं कर रहे, लेकिन गलत संगति की वजह से वहीं के वहीं अटके हुए हैं। इसलिए आज मैं आपको साफ-साफ 3 तरह के लोगों के बारे में बताने वाला हूँ, जिनसे दूरी बनाना आपके भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है। पहला प्रकार है नकारात्मक सोच रखने वाले लोग। ये वो लोग होते हैं जो हर बात में समस्या ढूँढते हैं, हर मौके में डर देखते हैं, हर सपने को असंभव बताते हैं और हर कोशिश को बेकार कहते हैं। ऐसे लोग खुद भी आगे नहीं बढ़ते और जो आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें भी नीचे खींचने की पूरी कोशिश करते हैं। जब आप किसी नए काम की बात करोगे तो ये कहेंगे, यह नहीं होगा। जब आप किसी अवसर की बात करोगे तो ये कहेंगे, यहाँ कुछ नहीं मिलता। धीरे-धीरे इनकी बातें आपके दिमाग में बैठ जाती हैं और आप बिना कोशिश किए ही हार मानने लगते हो। इसलिए अगर आपके आस-पास कोई ऐसा व्यक्ति है, जो हमेशा आपको डराता है, आपकी हिम्मत तोड़ता है और हर समय नेगेटिविटी फैलाता है, तो समझ जाओ कि वह व्यक्ति आपके भविष्य के लिए ज़हर बनता जा रहा है। दूसरा प्रकार है स्वार्थी लोग। ये वो लोग होते हैं, जो आपसे तब तक जुड़े रहते हैं, जब तक उन्हें आपसे कुछ चाहिए होता है। जब तक उन्हें आपका समय, आपकी मदद, आपका पैसा या आपके संपर्कों की ज़रूरत होती है, तब तक ये आपको बहुत अपना मानते हैं। लेकिन जैसे ही उनका काम निकल जाता है, ये लोग धीरे-धीरे गायब हो जाते हैं। ऐसे लोगों के साथ रहने से आपका आत्मसम्मान खत्म होने लगता है। आप हर बार सामने वाले को खुश करने की कोशिश में खुद को छोटा करने लगते हो और धीरे-धीरे आपकी वैल्यू गिरती चली जाती है। इसलिए समझदारी इसी में है कि आप ऐसे लोगों को पहचानो जो केवल ज़रूरत के समय याद करते हैं और ज़रूरत खत्म होते ही दूर हो जाते हैं। तीसरा प्रकार है आलसी और अनुशासनहीन लोग। ये वो लोग होते हैं जिनके सपने बड़े होते हैं, लेकिन मेहनत करने की आदत नहीं होती, जो हर काम को कल पर टालते हैं, जो समय की कद्र नहीं करते, जो मोबाइल, मनोरंजन और आराम को प्राथमिकता देते हैं और अपने भविष्य को हमेशा बाद में देखने की सोचते हैं। ऐसे लोगों के साथ रहकर आप भी अनजाने में वैसे ही बन जाते हो, आप भी देर से उठने लगते हो, आप भी काम टालने लगते हो, आप भी अपने लक्ष्य को हल्के में लेने लगते हो। और फिर एक दिन आपको एहसास होता है कि कई साल निकल गए, लेकिन आप वहीं खड़े हो जहाँ पहले थे। इसलिए अगर आप अपने जीवन में वाक़ई आगे बढ़ना चाहते हो, तो आज ही यह निर्णय लो कि नकारात्मक सोच फैलाने वालों से दूरी बनाओ, स्वार्थी लोगों को पहचानो और आलसी व अनुशासनहीन संगति से बाहर निकलो। और इसके बदले ऐसे लोगों के साथ रहो जो आपको प्रेरित करें, जो आपको सच बोलकर सुधारें, जो खुद मेहनत करते हों, ताकि उन्हें देखकर आपको भी मेहनत करने की प्रेरणा मिले। याद रखो, आपकी संगति आपकी किस्मत तय करती है। आप जैसे लोगों के साथ बैठोगे, वैसे ही बन जाओगे। और यही कारण है कि चाणक्य नीति में कहा गया है कि बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो समय रहते गलत संगति छोड़ देता है। और अंत में मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आज तुमने यह फैसला कर लिया कि तुम्हें किन लोगों से दूरी बनानी है और किन लोगों के साथ आगे बढ़ना है, तो यकीन मानो तुम्हारी आधी समस्याएं आज ही खत्म हो जाएंगी। और इसी सोच के साथ आज की यह बात यहीं समाप्त करता हूँ। उम्मीद है कि आज के बाद तुम अपनी संगति को लेकर ज़्यादा सचेत रहोगे और अपने भविष्य को खुद बेहतर दिशा दोगे। अब ज़रा ईमानदारी से अपने आसपास देखो और खुद से पूछो कि क्या तुम्हारी संगति तुम्हें आगे बढ़ा रही है या धीरे-धीरे पीछे खींच रही है। क्योंकि ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी की असफलताओं का कारण हालात, किस्मत या दूसरों को मान लेते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि कई बार हम खुद गलत लोगों को अपनी ज़िंदगी में जगह देकर अपने भविष्य को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। नकारात्मक सोच रखने वाले लोग सिर्फ शब्दों से नुकसान नहीं करते, बल्कि वे तुम्हारी सोच को सीमित कर देते हैं। वे तुम्हें यह यकीन दिला देते हैं कि बड़े सपने देखना गलत है। वे तुम्हारे दिमाग में यह बैठा देते हैं कि हम जैसे लोग ये सब नहीं कर सकते। और जब एक बार ये सोच दिमाग में बैठ जाती है,
तो इंसान बिना लड़े ही हार मान लेता है। इसलिए ऐसे लोगों से दूरी बनाना स्वार्थ नहीं बल्कि आत्मसुरक्षा है। इसी तरह स्वार्थी लोग तुम्हें भावनात्मक रूप से कमजोर बना देते हैं, क्योंकि तुम बार बार उनके लिए त्याग करते हो, लेकिन बदले में तुम्हें सम्मान नहीं मिलता, और धीरे धीरे तुम खुद को कम आंकने लगते हो। तुम यह मानने लगते हो कि तुम्हारी वैल्यू तभी है जब तुम दूसरों के काम आओ, लेकिन सच ये है कि रिश्ते बराबरी पर टिकते हैं। जहां एक तरफा फायदा उठाया जा रहा हो, वहां रिश्ता नहीं शोषण होता है। और तीसरी संगति यानी आलसी और अनुशासनहीन लोगों की संगति सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि यह तुम्हें तुरंत नुकसान नहीं पहुंचाती, बल्कि धीरे धीरे तुम्हारी आदतों को खराब कर देती है। तुम खुद को यह कहकर धोखा देते रहते हो कि अभी तो समय है, अभी तो उम्र है, कल से शुरू करेंगे, और यही कल फिर परसों बन जाता है, फिर महीनों और सालों में बदल जाता है, और एक दिन जब पीछे मुड़कर देखते हो तो पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचता। इसलिए अगर तुम्हें सच में आगे बढ़ना है तो केवल गलत संगति छोड़ना ही काफी नहीं है, बल्कि सही संगति चुनना भी उतना ही जरूरी है। ऐसे लोगों को अपने आसपास रखो जो तुम्हें आराम नहीं बल्कि ग्रोथ छो। तुम्हें यह न पूछें कि इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, बल्कि यह पूछें कि और बेहतर कैसे कर सकते हो। जो तुम्हारी कमजोरियों पर ताना न मारे, बल्कि तुम्हें सुधारने में मदद करें। और यह मत सोचो कि सही लोग अपने आप मिल जाएंगे। सही संगति चुनना भी एक स्किल है जिसे विकसित करना पड़ता है। कभी कभी सही रास्ता चुनने के लिए अकेला चलना पड़ता है, कुछ समय के लिए सोशल सर्कल छोटा करना पड़ता है, कुछ लोगों को ना कहना सीखना पड़ता है। और यह सब शुरुआत में मुश्किल लगता है, क्योंकि इंसान को आदत होती है भीड़ में रहने की। लेकिन याद रखो, भीड़ हमेशा सही दिशा में नहीं जाती। इसलिए अगर तुम्हें अपने लक्ष्य की दिशा में चलना है, तो भीड़ से अलग चलने की हिम्मत भी पैदा करनी होगी। और यही वह मोड़ होता है जहां ज्यादातर लोग पीछे रह जाते हैं और कुछ ही लोग आगे निकल पाते हैं। इसलिए आज खुद से वादा करो कि तुम अपनी संगति को लेकर समझौता नहीं करोगे, चाहे लोग तुम्हें घमंडी कहें या बदल गया कहें। क्योंकि जो लोग सच में तुम्हारे अपने होते हैं, वे तुम्हारे बदलने से नहीं डरते, बल्कि तुम्हारी तरक्की से खुश होते हैं। और यही सोच तुम्हें धीरे धीरे उस व्यक्ति में बदल देगी जो अपने फैसलों से अपना भविष्य खुद बनाता है। और इस बदलाव की शुरुआत हमेशा आज से होती है, अभी से, इसी पल से। आज ही चाणक्य नीति की सीख को जीवन में उतारो। और ऐसे ही और चाणक्य नीति की बातें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।